वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। पिछले 21 नवंबर को अभी एक लेबर लॉ यहाँ पे श्रमिक कानून में बदलाव किए गए हैं। तो कौन कौन से वो बदलाव थे उसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जाके वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं फिक्स टर्म टेन्योर 4 ईयर्स एम्प्लॉय और जो निश्चित अवधि के कर्मचारी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे कि आपका HL हो गया, उसके बाद आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डिपार्टमेंट जो है, तो इसमें टेन्योर 4 ईयर्स की वैकेंसी काफ़ी आती रहती है। तो उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि उस पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे सारी डाउट क्लियर हो जाए। तो एक मैं सिंपल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें नॉर्मल लैंग्वेज में सब कुछ आपको समझा दूंगा कि जो फिक्स टर्म टेन्योर है उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज अब मिलेंगी। पहले क्या नियम था कि जो जॉब रहती थी टेन्योर की हो गई, 4 ईयर्स की हो गई, तो फिक्स टर्म टेन्योर वाले जो साथी थे उनका क्या रहता था, ये जो वैकेंसी जो 4 साल की रहती थी इसमें परमानेंट के जैसे वो बोलते थे कि चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी। उसके रिगार्डिंग लेबर लॉ में बदलाव किया गया है। अब वो चीज़ें भी परमानेंट बेसिस के जो कर्मचारियों को मिलती हैं वो इन 4 ईयर्स टेन्योर पे कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी वो चीज़ें मिलेंगी। तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इस लॉ में। फिलहाल इसमें फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान ना के बराबर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने वीडियो बनाया ITI कैंडिडेट के लिए। ये वीडियो देख सकते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉय टेन्योर 4 ईयर्स, निश्चित अवधि के कर्मचारी। ये जो टेन्योर्स होता है ये कुछ नहीं, एक 4 साल का वैकेंसी निकलती है। परमानेंट के जैसे इनका सब कुछ रहता है, इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। प्लस ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये एक बड़ा मुद्दा रहता है, ये नहीं दिया जाता, ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। तो वो सारी चीज़ें, ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये सारी चीज़ें आपको अब मिलने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी क्या होती है दोस्तों, ये जो ग्रेजुएटी होती है ये 5 साल पे पहले रूल के अकॉर्डिंग दी जाती थी, लेकिन देखिए इन्होंने रूल में बदलाव किया, अब 1 साल पे मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट FTE के लिए निश्चित अवधि के जो रोजगार होता है, जिसको हिंदी में निश्चित अवधि का रोजगार बोलते हैं, इंग्लिश में FTE, मजदूरी और लाभों में पूर्ण समानता के साथ सीधे समय सीमा वाले अनुबंधों की अनुमति देता है। यानी कि जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग पूर्ण समानता, यानी कि समानता है, जैसे परमानेंट बेसिस पे जो जॉब करते हैं उनको और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको समान रूप से देखते हैं। यहाँ पे समान रूप से रखा गया है और उनको समय सीमा वाले अनुबंधों की अनुमति देता है। यानी कि एक टाइम पीरियड रहता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक टाइम पीरियड तक आपकी जॉब चलेगी। तो उसी के बारे में बताया है कि जो फिक्स टर्म टेन्योर वाले होते हैं उनको जो अब ग्रेजुएटी मिलेगी वो 1 वर्ष के बाद ग्रेजुएटी की पात्रता है। यह प्रावधान अत्यधिक संविदाकरण को कम करता है और नियोक्ताओं को लागत दक्षता प्रदान करता है। अब इन्होंने क्या कहा है, ये जो पहले 5 साल पे जो आपको ग्रेजुएटी मिलती थी अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको 1 साल के बाद भी ग्रेजुएटी मिलेगी, या 2 साल कंप्लीट होता है तो भी, या 3 साल। तो क्या होता है, FTE में ज़्यादातर छात्र हमारे जो हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, दोस्त भाई बंधु जितने भी हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं, वो तैयारी भी करते रहते हैं बड़े बड़े ISRO DRDO एग्जाम्स की, और वहाँ जब सेलेक्ट हो जाता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, किसका अनुबंध, जिसका भी अनुबंध बढ़ता है या 5 साल या 8 साल तक ये नेक्स्ट 4 ईयर बढ़ा दिया जाता है, तभी इनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। बाकी जो जिन्होंने 1 साल काम किया, 2 साल 3 साल, उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। लेकिन अब इस नियम के आने से अब जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक काम करेगा तो उनको भी ग्रेजुएटी का हकदार होगा। तो ये चीज़ अच्छी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या हुआ है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर टाइम को लेके। तो पिछले कई समय से ओवर टाइम बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी इन्होंने बोला है अगर 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कराते तो आपको ओवर टाइम देना होगा। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाती हैं सी ऑफ के रूप में। तो वो कहती हैं कि अगर आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी की है तो आप एक लीव ले सकते हैं, एक्स्ट्रा लीव। बाकी यहाँ पे ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। लेकिन इस नियम में स्पेशली फिक्स टर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए FTE के लिए यहाँ पे काम के 8 घंटे और ओवर टाइम सामान्य कार्य के 8 घंटे प्रतिदिन और सप्ताह के 48 घंटे तक सीमित है। यानी कि सप्ताह में आपको 48 घंटे और दिन में एक दिन के लिए 8 घंटे ही कार्य कराया जा सकता है। हालांकि इससे ज़्यादा कार्य कराया जाएगा तो आपको ओवर टाइम की अनुमति केवल श्रमिकों की सहमति से दी जाएगी। और हाँ, अगर श्रमिक चाहेंगे तभी वो OT करेंगे, इस पर कोई प्रेशर नहीं बना सकते। और इसका भुगतान नियमित दर से दुगना किया जाएगा। अब नियमित दर से दुगना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हर घंटा आपको 100 रुपये मिलते हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे OT में जब आप 8 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद 9 घंटा जो होगा वो 100 की जगह 200 रुपये दुगने आपको दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें ये इसमें बदलाव होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ओवर टाइम भी आपको दिया जाएगा आप नियम से। और ये अब आ जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है कि साल में एक बार सेल्फ का इलाज का खर्चा कंपनी उठाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है स्वास्थ्य और औपचारिकता कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच। तो स्वास्थ्य जो हेल्थ चेकअप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करना ही होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हेल्थ के नाम पे वो कुछ भी नहीं, किसी कंपनी में 1,500 रुपये, किसी कंपनी में 1,000 रुपये ऐसा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आने से एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, एटलीस्ट सेल्फ के लिए तो चीज़ें रहेंगी।
तो इससे थोड़ा सा एक सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि मेडिकल बहुत जरूरी है आज की डेट में, जब इतना पोल्यूशन वगैरह बढ़ गया है और इतनी दिक्कतें हो रही हैं फिलहाल। तो इसके लिए ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में सरकार ने अच्छा कदम उठाया। अब आ जाते हैं टीए। टीए देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ये टीए है वार्षिक यात्रा के लिए भत्ते के लिए। ये टीए वैसा वाला नहीं है। यहाँ पे आप जब साल में एक बार जाते हैं घर, तो यहाँ पे साल में एक बार आप पात्र होंगे। यहाँ पे आपको पैसे दिए जाएंगे, जो आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो उसका यहाँ पे पैसा आपको दिया जाएगा। जो एलटीसी वगैरह रहती है, जो फिलहाल अभी नहीं दी जाती है 4 साल वाले कर्मचारियों को, वो भी अब इसके तहत उन्होंने बोला है कि साल में एक बार आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा, अंतरराज्य प्रवासी श्रमिकों ISMW। तो यहाँ पे जो कई अदर स्टेट के भी यहाँ पे कार्य करते हैं कंपनियों में, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी हो गई बिहार में, तो आपकी कंपनी चेन्नई में होगी और बिहार के कोई कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको घर जाने के लिए चेन्नई से बिहार का साल में एक बार उनको पैसे दिए जाएंगे। अब वे श्रमिक शामिल है जो सीधे ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं या अपने आप प्रवास करते हैं। प्रतिष्ठानों को ISW की संख्या घोषित करनी होगी। लाभों में शामिल है 12 महीनों में एक बार मूल स्थान तक यात्रा के लिए एक सुमत वार्षिक यात्रा भत्ता और राज्यों में सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा लाभों पोर्टेबिलिटी के साथ साथ एक ही टोल फ्री। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई जो 12 महीने में एक बार मूल स्थान तक जाने का यहाँ पे पैसा कंपनियों को देना होगा। तो ये चीज काफी अच्छी है। फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इस नियम के लागू हो चुका है 21 नवंबर से, ये चीजें आपको मिलने लगी। अब आते हैं एक्सीडेंट के बारे में। तो एक्सीडेंट भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो यात्राएं दुर्घटनाएं में क्या क्या शामिल है। या पहले क्या होता था कि घर से अगर कार्यस्थल आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार संबंधित माना जाएगा, जो मुआवजे के लिए योग बनाएगी। पहले क्या होता था, पहले परिसर के अंदर अगर कोई हादसा होता है तभी आपको कवरेज दिया जाएगा या मेडिकल का जितना जितना कुछ होता है पूरा मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि काम करने आ रहे हैं, आपका रूट से किसी रूट से आते हैं, वहाँ आपका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, तो इसको ये माना जाएगा कि कंपनी के कार्य के लिए आ रहे थे, तो उसको वहाँ पे एक्सीडेंट को कवर किया जाएगा और इसके एवज में वो मुआवजे के भी पात्र होंगे। तो ये चीज़ अच्छी है दोस्तों, एक्सीडेंट को भी इन्होंने कवर कर दिया है। तो ये सारी काफ़ी अच्छे लाभ भी हैं इसमें। ज़्यादातर ये आपको फायदा ही पहुंचा रहे हैं। बहुत कम चीज़ मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है, बाकी जितने भी लॉ इन्होंने बनाए सब अच्छे ही बनाए। अब ये कोर्ट केस के बारे में आप देख लीजिए। पीड़ित को मुआवजा, ये मुआवजे के ऊपर इन्होंने कोर्ट केस के बारे में बताया कैसे कैसे क्या है। यहाँ पे चोट या मृत्यु के मामले में न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को कम से कम 50% पीड़ितों या उनकी कानूनी वारिसों को मुआवजे के रूप में भुगतान का निर्देश दिया जाएगा। अगर कुछ भी किसी की डेथ हो जाती है कार्य करते समय या फिर कोई चोट लग जाती है, तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा का मुआवजा कम से कम यहाँ पे उनके वारिसों को देना पड़ेगा, यानी कि डिपेंडेंट को देना पड़ेगा जो वहाँ वर्कर है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपेंडेंट्स के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। तो डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट दोस्तों जो वहाँ पे कार्य करते हैं उनके माता पिता, जैसे वर्कर है उनके माता पिता होंगे। अब उसमें दादा दादी को भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आश्रितों की विस्तारित परिभाषा इन्होंने अभी थोड़ा सा और बढ़ाया, जिसमें कवरेज को मात्र दादा दादी तक बढ़ाया गया है। पहले क्या होता था, मम्मी पापा आपके डिपेंडेंट में आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको डिपेंडेंट में आपके दादा दादी भी आएंगे और उनको भी यहाँ पे राहत दी गई। और महिला कर्मचारियों के मामले में इसमें आश्रित सास ससुर भी शामिल है। अगर महिला कर्मचारी है वहाँ पे कार्य करती है, अगर उनके सास ससुर को कुछ भी होता है तो इसमें यहाँ पे ये इनके डिपेंडेंट रहेंगे और उनको ये फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। इससे पारिवारिक लाभों तक पहुँच व्यापक होती है। अब इनको भी यहाँ पे आश्रितों की परिभाषा बढ़ा दी गई है। अगर कुछ भी फैसिलिटी माता पिता को मिल रही है तो वो दादा दादी को भी देनी होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं औद्योगिक न्यायीकरण, यानी कि कोर्ट केसेस काफ़ी कंपनियों में कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, तो उसके एवज में इन्होंने एक और कानून बनाया है, जैसे औद्योगिक न्यायाधीकरण। उसमें भी तेजी आएगी। विवादों के तेज निपटारे के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य मिलकर बने 2 सदस्यीय न्यायाधीकरण। तो यहाँ पे इनको जो भी जितने भी विवाद वगैरह चल रहे हैं इंडस्ट्रियल में, जो वर्कर हो गया आपका ऑफिसर्स के बीच या फिर वर्कर मैनेजमेंट के बीच, तो उस सारे का निपटारा जल्द से जल्द करना होगा। यहाँ पे समय सीमा भी डिसाइड कर दी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया सीधा न्यायाधीकरण पहुंच। पार्टियां 90 दिनों के भीतर विफल सुलह के बाद सीधे न्यायाधीकरण से संपर्क कर सकती है। मान लीजिए आपकी आपस में सुलह के लिए चल रहा है, 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद भी सुनवाई, उसके बाद भी आपके बीच में वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता या किसी कारण वर्कर और मैनेजमेंट के बीच चीज़ें बात नहीं बन पाती, तो वो 90 दिन के बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ऐसे कोर्ट में जाके आप अपना कर सकते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में आपको लेबर कोर्ट ही जाना होगा। तो सबसे पहले आपकी रहता है, आपको लेबर कोर्ट ही जाना रहता है, क्योंकि वर्कर्स हैं तो वर्कर यूनियंस आपकी लेबर कोर्ट में जाती है। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जाता है। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें बता दी है कि 90 दिन में अगर सुलह आपस में कर ले तो ठीक है, वरना अगर सुलह नहीं होती तो आप आगे जाके इसकी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये सारे चीज़ें मैंने बता दी। फिक्स टर्म टेन्योर हो गया आपका 4 ईयर्स का, जो आप
HL में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, या फिर आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और भी कई कंपनियां हैं जहाँ पे ऐसे 4 साल की वैकेंसी निकल रही है, तो उन सभी में ये कानून मान्य होंगे। बाकी मैंने पिछला वीडियो डिटेल वीडियो बना दिया है कि आपको और क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। अगर वो वीडियो नहीं देखा वो भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारा चैनल है @ITI Online 9954, इस पे जाके आप फीटर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी ओल्ड पेपर देखना चाहे आप देख सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नई अपडेट आती है या अप्रेंटिसशिप की कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पे सबसे पहले और सबसे अच्छी न्यूज़ आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल क्लियर कट, जहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे फीटर ट्रेड में अगर आप ITI कर रखा है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो फीटर ट्रेड के पेपर मिल जाएंगे। तो पिछले इसरो DRDO के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी फीस की पेमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब मैंने जो एक PDF बनाई है 1000 MCQ की जो PDF है दोस्तों, यहाँ पे वो पिछले जितने के इसरो DRDO UP आर्मिनल दिल्ली मेट्रो लखनऊ मेट्रो के जितने भी पुराने पेपर है उन सबके पेपर में से एक एक क्वेश्चन को निकाल निकाल के यहाँ पे जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है 2 से 3 बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए केवल उन्हीं क्वेश्चन को असेंबल किया है एक बुक में, एक कॉपी में दोस्तों। अब ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके मैं ऊपर मैंने पूरा वीडियोस भी बना दिए हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है एक एक टॉपिक को, तो आप वहाँ से भी जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।